नमस्कार, मैं हूं करमवीर और हमारे साथ हैं हमारे स्थानीय वरिष्ठ संवाददाता रवि गुप्ता जी। आप देख रहे हैं न्यूज रूम। आपने एक कहावत सुनी होगी कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक महकमा है परिवहन विभाग, जिसे राजस्व की दृष्टि से लगभग तीसरा विभाग माना जाता है, जो कमाऊ पूत है। उसके प्रमुख सचिव हैं एल वेंकटेश लू साहब और उसके परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं दयाशंकर सिंह जी। अब इसे दुर्भाग्य कहें सौभाग्य कहें कि ये नदी के दो किनारे हैं, मतलब दोनों विपरीत धारा के हैं, एक डाल डाल दूसरा पात पात। दयाशंकर सिंह जी जहाँ तेज तर्रार हैं, कई अन्य चीज़ों के लिए जाने माने जाते हैं, वहीं वेंकटेश लू साहब आध्यात्मिक पुरुष हैं, सिद्धांतवादी हैं और खरा बोलते हैं। अब ये नहीं समझ में आता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसे विभाग में जो जनता से सीधे जुड़ा हुआ है और जनता के दुख दर्द से लेके आने जाने तक का एकमात्र सहारा है, उसमें विपरीत धाराओं के दो लोगों को कैसे समायोजित कर रखा है। आज का जो मुद्दा है वो बिल्कुल आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 38 इंटरसेप्टर गाड़ियां मैदान में खड़ी हैं महीनों से। इसके अलावा तकरीबन 4000 वो लाभार्थी जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ई वाहन खरीदे थे, जिनको सब्सिडी के तौर पर लगभग 13 करोड़ रुपया भारत सरकार की योजना के अंतर्गत मिलना था, वो लैप्स है। इसके अलावा 10 गाड़ियां जो प्रचार वाहन हैं, जो आज के डेट में योगी जी मोदी जी के प्रचार तंत्र का सबसे बड़ा माध्यम मानी जाती हैं। सरकार की योजनाएं जो जनता तक, गांव तक, शहरों तक, सड़कों तक पहुंचती हैं, उनमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो इन्हीं गाड़ियों का होता है। ये तीनों धूल फाक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक अदद मुख्यमंत्री से हरी झंडी की तारीख नहीं मिल रही है। और ऐसा तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री ने भी बीते दिनों ही कहा था जिलों के अधिकारियों को कि आप तारीख पे तारीख मत दीजिए योजनाओं के लिए। दरअसल मामला ये हुआ कि बीते 22 तारीख को पंचम तल से एक आदेश जारी हुआ कि 23 नवंबर को मुख्यमंत्री जी सुबह हरी झंडी दिखाएंगे इन 38 इंटरसेप्टर को, 4000 तकरीबन लाभार्थियों को चेक बांटेंगे और वो 10 गाड़ियां जो प्रचार के लिए हैं उनको भी हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन उसी शाम यानी 22 नवंबर की ही शाम को पंचम तल से परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने एक आदेश और जारी किया कि भैया कल ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आ रहे हैं मथुरा में, तो वहाँ जा रहे हैं, इसलिए कल का कार्यक्रम निरस्त है। सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा लगता है वो हफ्तों महीनों पहले तय होता है, निर्धारित होता है, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सबकी जानकारी में होता है। तो क्या पंचम तल ने, परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री को इसकी पहले जानकारी नहीं दी थी, या मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं थी, या मतलब क्या खेल है कि परिवहन मंत्री राजस्थान में थे, एक हरी झंडी के लिए डेट तय होती है, कैंसिल होता है, ये महीनों से खेल चल रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं रवि गुप्ता जी। रवि जी, आपसे पहला सवाल तो ये है कि इसके पीछे खेल क्या है, ये तारीख पे तारीख क्यों दी जा रही है? देखिए करमवीर, तारीख पे तारीख की जो ये प्रचलन है, इसको लेकर योगी सरकार ने साफ मंशा जाहिर किया है कि इस तरह की पद्धति प्रशासनिक कार्यों में नहीं चलेगी, जिसको लेकर उन्होंने ताकीद पहले दिनों दी थी और ये लाइन काफ़ी मीडिया में सुर्खियों में रही। लेकिन जहाँ तक परिवहन विभाग की बात करें, आपने शासन की बात कर दी, मुख्यमंत्री की बात कर दी, परिवहन मंत्री और वेंकटेश्वर लू प्रमुख सचिव की बात कर दी। व्यक्तिगत तौर पर जो है आप इनको जानते हैं हर तरीके से। और जहाँ तक परिवहन विभाग की बात है, तो बीते करीब 12-13 सालों से मैं इसकी सतत लगातार मुख्यालय से लेकर फील्ड में रिपोर्टिंग करता हूँ। मेरे पास हर तरह अपडेट्स आते हैं। परिवहन विभाग की बात अगर हम करें या परिवहन आयुक्त कार्यालय की तरफ से कोई कमी नहीं रही। हर बार वह डेट मांगने के लिए तैयार रहे और हर बार उनकी तैयारी रहे। बीते 2-3 महीनों से जो इंटरसेप्टर गाड़ियां 38 थी, इसके बाद 22 और आने वाली हैं। यह गाड़ियां दरअसल आरटीओ संभाग में 2-2, 3-3 करके देने वाली थी पूरे प्रदेश में, जिनका काम यह था कि वह प्रवर्तन दल जो है ये गाड़ियाँ जाएंगी और लैस होंगे एक तरीके से। और यह जो विदाउट जो रैश ड्राइविंग करते हैं या जिस तरीके का हेलमेट नहीं लगाते हैं,
इन जो अभियानों में है, सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियानों में ये गाड़ियाँ काफ़ी जो है मददगार साबित होंगी। इसके अलावा पब्लिसिटी वैन की जहाँ तक आपने बात की, वह भी गांव-गांव जाकर इनका यही काम था कि सड़क सुरक्षा संदेश जहाँ तक गांव या कस्बाई क्षेत्रों में नहीं पहुँच पाता, वहाँ भी ये संदेश दिया जाएगा। और क्योंकि आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं, योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के समय से ही बार बार ये कहा कि जितनी मौतें कोरोना काल में नहीं हुई, उससे कहीं अधिक मौतें हमारे युवा शक्ति की जो है, खासकर युवाओं की, युवतियों की जो है सड़क हादसों में होती है। इसे हमें बचाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी है और यह राजनीतिक रूप से, आर्थिक और सामाजिक रूप से, तीनों तरीके से करमवीर जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है योगी सरकार के लिए और पीएम मोदी के लिए। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार, किसी भी सरकार, प्रदेश सरकार और किसी भी विभाग मुख्यालय के बीच की जो सबसे बड़ी कड़ी होती है वो प्रमुख सचिव होता है। परिवहन मंत्री, चूँकि वो संगठन में भी रह चुके हैं भाजपा के काफ़ी समय तक, भाजपा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और पिछले दिनों उनके मध्य प्रदेश को भी एक चुनाव का प्रभार दे दिया गया था, तो वो लगातार दौरे पर हैं और उसके बाद अब वो राजस्थान के चुनावी मोड में लगे हुए हैं। तो ऐसे में यह दायित्व जहाँ तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक ये प्रमुख सचिव के, उनकी टीम के स्तर पर हुई है कि कायदे से वह वाद संवाद मुख्य सचिव लेवल तक या पंचम तल तक या लोक भवन तक उन बातों को वो समय से सीएम को नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रांड एम्बेसडर भी कहे जाते हैं। चुनावी किसी भी तरह का चुनाव हो, चाहे आगामी लोकसभा का चुनाव हो, चाहे कोई भी विधानसभा चुनाव हो, वह जो है भाजपा के नेतृत्व आला कमान के हिट लिस्ट में होते हैं, टॉप लिस्ट में होते हैं, तो उनके पर तमाम सारी जिम्मेदारियां हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये अभाव जो रहा वाद संवाद का शासन स्तर पर, जो बीच की कड़ी होती है मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के बीच की कड़ी प्रमुख सचिव ही होता है, जो इन सब चीज़ों का समय लेने का काम, मुख्यमंत्री का कोई भी टाइम स्लॉट इस तरीके से, वो उनकी ही टीम का काम है। तो ये लापरवाही या ये कह लीजिए यह उदासीनता कहीं ना कहीं उसी लेवल पर हुई है, जिसका खामियाजा यह है कि वह गाड़ियाँ दो तीन महीने से धूल फाक रही हैं। सुनने में तो कई बार यह भी अंदर जुमा ये खबरें आ रही हैं हम लोग के पास सूचना है कि ऐसे में नई गाड़ियाँ जो खड़ी हैं नहीं चलने की स्थिति में धूल तो फाकी रही हैं, उसके साथ साथ कई गाड़ियों में ऐसी है जहाँ पर उनके बैटरी खड़े खड़े वो डैमेज होने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि वो नई गाड़ियाँ इंटरसेप्टर की हैं, लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ आई हैं। रोड सेफ्टी फंड ख़त्म होने वाला था, ठीक 2 दिन पहले उन गाड़ियों को संबंधित कंपनी से लिया गया। तो ऐसे में सवाल यह भी है, जो आप कहते हैं कि तमाम ऐसे विभाग हैं जिनको फंड नहीं मिलते, जिनको अनुदान नहीं मिलते उनकी योजनाओं के लिए, तो यह सवाल बड़ा उठना स्वाभाविक है कि परिवहन विभाग को जिस तरीके उनके पास सारी सुविधाएं, सब कुछ उनके पास है और उसके बावजूद केवल वह ग्रीन सिग्नल या हरी झंडी न दिला पाए, तो इसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता ही कहा जाएगा। देखा जाए अगर तो भी बीते दिनों दिवाली थी, धनतेरस था, ये ई वाहन जो है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ये दरअसल भारत सरकार की स्कीम है पर्यावरण को प्रोत्साहन देने के लिए कि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को लोग कम खरीदें और इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदें, इसीलिए उस पर सब्सिडी मिलती है। अब अगर इन वाहनों को अगर प्रोत्साहन दिया जाता है, इन लगभग 4000 लोगों को जिनको पैसा 13 करोड़ रुपया देना था, ये दिया गया होता, इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ होता, तो जाहिर है कि लोग धनतेरस दिवाली में ई वाहन की तरफ ज़्यादा झुकते। अब ऐसे में रवि जी आप ये बताइए कि जो दिवाली तो खैर अब बीत गई, अभी पिछले दिनों एक डीसीपी हैं श्वेता सिंह श्रीवास्तव जी, उनके पुत्र का भी सड़क हादसे में हुआ, मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हुई। इस तरह के राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश में लगभग घटनाएँ होती रहती हैं। अब चूँकि कोहरे का मौसम आ रहा है, इंटरसेप्टर के हालात आपने बताए ही, परिवहन विभाग का हालात आपने बताया ही, तो आपको क्या लगता है कि शासन को, सरकार को इसमें आपस में कैसे तालमेल करके क्या करना चाहिए जिससे कि इससे जनता का भी भला हो, दुर्घटनाएं भी कम हों और लोग प्रोत्साहित हों ई वाहन ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए? देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर हम देखें पहले कार्यकाल से ही, जब से गडकरी जी ने संभाला है केंद्रीय परिवहन मंत्रालय, वो लगातार अभी कई इन्वेस्टर समिट हुए, लगातार इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर बड़े बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा बूम है और काफ़ी सारी कंपनियां उसको कन्वर्ट भी कर रही हैं, क्योंकि ई वाहन ये बार बार पीएम मोदी का भी, प्रधान और ये गडकरी जी का भी और सीएम योगी का भी इन्वेस्टर समिट में सुनने को मिला। तमाम बाहरी इन्वेस्टर्स ने भी इस बात पर फोकस किया। उस समिट को कई लोगों ने, हम लोगों ने अटेंड भी किया, बाहर के लोगों ने बताया कि प्राकृतिक जो ईंधन संसाधन है उस पर निर्भरता कम करनी होगी और इस तरीके के बायो जो हम लोग के हैं इस पे फ्यूल्स पे जो है करना पड़ेगा, जिसमें कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है ये बहुत बड़े मददगार साबित होंगे। तो जब ये मार्केट में आ गया है तो सरकार ने इसको प्रोत्साहित करने के लिए, इसकी खरीद के प्रति लोगों को बढ़ाने के लिए ई सब्सिडी योजना शुरू की। ई सब्सिडी के तहत अगर आप देखा जाए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अगर कोई 2 पहिया वाहन लेता है अगर ई सब्सिडी, तो उस पर हर प्रकार का टैक्स सरकार ने माफ़ कर रखा है, किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही उसके खाते में, खरीदार के खाते में
5,000 रुपये वो जाते हैं। अगर 4 पहिया वाहन कोई खरीदता है तो उसके खाते में उसको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है और उसके खाते में 1 लाख रुपया जाना है। तो जहाँ तक अभी मेरी जानकारी अपडेट है कि लगभग 4-4.5 हज़ार ऐसे जो है ये लिस्टेड परिवहन आयुक्त कार्यालय पे पड़े हुए हैं, जिन और 13 से 13.5 करोड़ रुपए है जो लाभार्थियों को मिल जाने चाहिए थे। ये बीते अक्टूबर माह से, ये अक्टूबर बीत गया, बीते अक्टूबर माह से ही होने वाला था, लेकिन ये सब केवल अभी तक कागजी फाइलों में ही दौड़ रहा है, केवल सीएम के बटन दबाने का इंतजार किया जा रहा है। जनता अभी भी वैसे ही ताक रही है। तो जैसा कि देखा, रवि जी ने भी बताया कि ये स्थिति है परिवहन विभाग का। अगर यही चीज़ें हो गई होती, हरी झंडी दिखा दी गई होती, ई वाहनों के बिक्री का प्रोत्साहन दिया गया होता राज्य सरकार द्वारा, तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती थी। अब परिवहन मंत्री जी चुनाव कल ही है, राजस्थान में लौट ही आए होंगे। अब क्या होता है, प्रमुख सचिव बैठते हैं, परिवहन आयुक्त बैठते हैं, परिवहन मंत्री बैठते हैं, और क्या एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ से इन गाड़ियों को झंडी दिखाने के लिए, लाभार्थियों को पैसा देने के लिए समय ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अब चूँकि कोहरे का मौसम आ रहा है, दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, ऐसे में इन इंटरसेप्टर गाड़ियों को मैदानों में खड़े होने के बजाय सड़कों पर दौड़ना चाहिए। धन्यवाद।